मुझे अपने घर के सामने का बगीचा पसंद है। आई लव द गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मुझे अपने घर के सामने का बगीचा पसंद है। आई लव द गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या तुम मुझे अपना छाता उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी योर अम्ब्रेला? क्या तुम मुझे अपना छाता उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी योर अम्ब्रेला? उसने मानसून के लिए एक नया छाता खरीदा। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला फॉर द मानसून। उसने मानसून के लिए एक नया छाता खरीदा। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला फॉर द मानसून। बारिश रुकने के बाद उसने अपना छाता बंद कर दिया। शी क्लोज्ड हर अम्ब्रेला आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। बारिश रुकने के बाद उसने अपना छाता बंद कर दिया। शी क्लोज्ड हर अम्ब्रेला आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। उसने अपने छाते का इस्तेमाल एक चलने की छड़ी के रूप में किया। शी यूज्ड हर अम्ब्रेला एज अ वॉकिंग स्टिक। उसने अपने छाते का इस्तेमाल एक चलने की छड़ी के रूप में किया। शी यूज्ड हर अम्ब्रेला एज अ वॉकिंग स्टिक। मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है। आई लाइक टू ऐड टमेटोज़ टू माई सैलेड। मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है। आई लाइक टू ऐड टमेटोज़ टू माई सैलेड। उसने बाजार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे। ही बॉट सम फ्रेश टमेटोज़ फ्राम द मार्केट। उसने बाजार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे। ही बॉट सम फ्रेश टमेटोज़ फ्राम द मार्केट। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज़ एलर्जिक टू टमेटोज़। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज़ एलर्जिक टू टमेटोज़। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द स्ट्रेट पाथ टू द मार्केट। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द स्ट्रेट पाथ टू द मार्केट। हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वी नीड टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वी नीड टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। मुझे तुमसे एक सीधा जवाब चाहिए। आई नीड अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू। मुझे तुमसे एक सीधा जवाब चाहिए। आई नीड अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू। उसे चौकोर चश्मे की बजाय गोल चश्मे पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड ग्लासेस ओवर स्क्वायर वंस। उसे चौकोर चश्मे के बजाय गोल चश्मे पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड ग्लासेस ओवर स्क्वायर वन। उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। ही बेक्ड अ राउंड केक फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। ही बेक्ड अ राउंड केक फॉर द पार्टी। बैठक एक गोल कमरे में आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ राउंड रूम। बैठक एक गोल कमरे में आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ राउंड रूम। उसने अपने हाथ साफ रखने के लिए धोए। शी वॉश्ड हर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। उसने अपने हाथ साफ रखने के लिए धोए। शी वॉश्ड हर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। खाने के बाद कृपया टेबल को साफ रखें। प्लीज़ कीप द टेबल क्लीन आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद कृपया टेबल को साफ रखें। प्लीज़ कीप द टेबल क्लीन आफ्टर ईटिंग। सफाई के बाद खिड़कियाँ बिल्कुल साफ़ है। द विंडोज़ आर स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। सफाई के बाद खिड़कियाँ बिल्कुल साफ़ है। द विंडोज़ आर स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। मुझे समुद्र में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन द ओशियन। मुझे समुद्र में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन द ओशियन। उसने छोटी उम्र में तैरना सीखा। शी लर्न टू स्विम एट अ यंग एज। उसने छोटी उम्र में तैरना सीखा। शी लर्न टू स्विम एट अ यंग एज। वह मछली की तरह तैर सकती है। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। वह मछली की तरह तैर सकती है। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। जब मैं तैरता हूँ तो मुझे आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई स्विम। मुझे साफ़ पानी में तैरना पसंद है। आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। मुझे साफ़ पानी में तैरना पसंद है। आई लाइक टू स्विम इन क्लियर वाटर। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन लंच येट। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन लंच येट।
मैंने अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिला हूँ। आई हैवेंट मेट हर पेरेंट्स येट। मैंने अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिला हूँ। आई हैवेंट मेट हर पेरेंट्स येट। मैंने अपनी चाय पीना भूल गया और अब वह ठंडी हो गई है। आई फॉरगॉट टू ड्रिंक माई टी एंड नाउ इट्स कोल्ड। मैंने अपनी चाय पीना भूल गया और अब वह ठंडी हो गई है। आई फॉरगॉट टू ड्रिंक माई टी एंड नाउ इट्स कोल्ड। उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी, इसलिए यह ठंडी हो गई। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर टी आउट सो इट गॉट कोल्ड। उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी, इसलिए यह ठंडी हो गई। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर टी आउट सो इट गॉट कोल्ड। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग कोल्ड टी। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट चार्मिंग। उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर सम चेंज। उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर सम चेंज। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। उसकी जेब में एक छेद है। शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। उसकी जेब में एक छेद है। शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स बिफोर डूइंग लॉन्ड्री। उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स बिफोर डूइंग लॉन्ड्री। कमीज की बाजू फटी हुई है। द शर्ट हैज़ अ टॉर्न स्लीव। कमीज की बाजू फटी हुई है। द शर्ट हैज़ अ टॉर्न स्लीव। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। आई फाउंड अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। आई फाउंड अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। द कर्टन्स आर टॉर्न एंड नीड रिप्लेसमेंट। पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। द कर्टन्स आर टॉर्न एंड नीड रिप्लेसमेंट। मैं इन फटी हुई जीन्स को अब और नहीं पहन सकता। आई कांट वेयर दीज टॉर्न जीन्स एनी मोर। मैं इन फटी हुई जीन्स को और नहीं पहन सकता। आई कांट वेयर दीज टॉर्न जीन्स एनी मोर। उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। शी केयरफुली ग्लूड द टॉर्न फोटो बैक टुगेदर। उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। शी केयरफुली ग्लूड द टॉर्न फोटो बैक टुगेदर। उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज़ चलता है। दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज़ चलता है। दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर फिलिंग देयर बॉटल्स विथ वाटर।
बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर फिलिंग देयर बॉटल्स विथ वाटर। उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। शी फिल्ड द जग विथ वाटर फॉर द गेस्ट्स। उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। शी फिल्ड द जग विथ वाटर फॉर द गेस्ट्स। वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। दे फिल द वाटर टैंक एवरी मॉर्निंग। वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। दे फिल द वाटर टैंक एवरी मॉर्निंग। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। वह फिल्म के दौरान सो गई। शी फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। वह फिल्म के दौरान सो गई। शी फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है। आई लव टेकिंग नैप्स इन द आफ्टरनून। मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है। आई लव टेकिंग नैप्स इन द आफ्टरनून। वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी। शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी। शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। मैंने उसे सोफ़े पर सोते पाया। आई फाउंड हर स्लीपिंग ऑन द कॉच। मैंने उसे सोफ़े पर सोते पाया। आई फाउंड हर स्लीपिंग ऑन द कॉच। काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता। आई विश आई कुड फॉल asleep एज ईजली एज शी डज। काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता। आई विश आई कुड फॉल asleep एज ईजली एज शी डज। उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉक्ड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉक्ड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। मेरी खांसी
पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। वह हमेशा प्यासा रहता है इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह हमेशा प्यासा रहता है इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज।
तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रांग विंड। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रांग विंड। मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है।
He has taken a different route to get to work today. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। I always set my alarm for 6 a.m. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। I always set my alarm for 6 a.m. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। She takes her dog for a walk in the morning. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। She takes her dog for a walk in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his email first thing in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his emails first thing in the morning. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet, it's still wet. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet, it's still wet. कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर।
बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रूट कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रूट कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। ट्रांसलेट इट। आपको क्या हुआ? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।